तो मैं उदयराज सोनकर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने एक नए टॉपिक के साथ में आया हूं और आशा करता हूं कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पंचदुआ। कौन सा होगा? पंचदुआ। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, पूरा का पूरा अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दो इस शब्द पर। इस शब्द से इसकी डिफिनेशन हम लोग क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे कि सब इसकी डिफिनेशन क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से पंच का तो साधारण सा मतलब 5 होगा, ठीक है। और इस शब्द के हम लोग ध्यान देते थे, ये कौन शब्द क्या हमारा, दो आप। इसको हम लोग दो भागों में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो दो को अलग कर लो और यहाँ से क्या हो गया, ये आप, यानी दोनों क्या हो गया, अलग अलग। दो का साधारण सा मतलब तो दो ही होगा, ठीक है। और आपका मतलब समझते हैं, ये होता है नदियों के बीच भूमि क्षेत्र। क्या होता है, नदियों के बीच भूमि क्षेत्र। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, तो डेफिनेशन इसकी बन गई, यानी दो नदियों के बीच भूमि क्षेत्र को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, दो आब के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से समझिए कि दो नदियों के बीच जो भूमि क्षेत्र होगा उसी को हम लोग किसके नाम जानेंगे, दो आब के नाम जानेंगे। तो एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक नदी यहाँ से इस तरीके से बह रही है, ठीक है, दूसरी नदी इस तरीके से बह रही है। तो इन दोनों के बीच में ये जो लैंड एरिया है, ठीक है, ये जो लैंड एरिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दो आब कहते हैं। क्या कहते हैं, दो आब। यानी दो नदियों के बीच जो भूमि क्षेत्र होगा उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, दो आब के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दो आब किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं किसके बारे में, पंच दोआब, यानी 5 दोआब कौन कौन से होंगे और वो किन नदियों के बीच में बनेंगे, ये हम आपको यहाँ से क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से 5 दोआब हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैथ से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से दोआब होंगे। ठीक है दोस्तों, ये है हिमाचल प्रदेश और ये हो गया उत्तराखंड और ये हम लोग का क्या है, पंजाब, ठीक है। और ये JNK यानी जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो आप समझते हैं यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती है, उनके बीच में कौन कौन से दोआब बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जम्मू और कश्मीर में एक स्थान को आता है और उस स्थान पे एक झील है, उस झील का नाम है वेरीनाग झील। कौन सी झील, वेरीनाग झील, वेरीनाग झील, ठीक है। और इसी वेरीनाग झील से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम क्या है, वो नदी हम लोगों की कौन सी, झेलम नदी। कौन सी नदी है, झेलम नदी। वो इस तरीके से बहते हुए और आगे की जब बहती है तो आकर के यहाँ पे एक स्थान है, इस स्थान पे एक और झील बहती है और वो झील कौन सी है, तो वो झील हम लोगों की ऊलर झील। कौन सी झील है, ऊलर झील। यानी जब ये झेलम नदी आगे की ओर बहती है, कहाँ से जाती है, ऊलर झील से होकर के जाती है। और ये आगे की ओर जब आती है नदी, तो ये पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर से क्या होती है, बहती है और कहाँ पहुंच जाती है, पाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ पहुंच जाती है, पाकिस्तान में। तो इस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस नदी को हम लोग जानते हैं झेलम के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, झेलम नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक नदी हम लोग की कौन सी हो गई, झेलम नदी। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि झेलम नदी कौन किस झील से निकलती है, तो किस झील से निकलती है, वेरीनाग झील से निकलती है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी नदी की हम लोग बात करते हैं, तो दूसरी नदी हम लोग यहाँ से पढ़ती है हिमाचल प्रदेश में। ये 2 धाराओं के रूप में निकलती है और ये जो 2 धाराएं हैं, एक का स्थान है चंद्र और एक का नाम है भागा, ठीक है। यानी एक कौन सी धारा होगी, चंद्र के नाम से होगी और दूसरी कौन सी होगी, भागा के नाम से होगी। ये दोनों की संयुक्त धाराएं आकर के, दोनों की संयुक्त धाराएं जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान को हम लोग जानते हैं तंडी के नाम से। किसके नाम से, तंडी के नाम से। यानी कि ये दोनों संयुक्त धाराएं किस स्थान पे आकर के मिल जाती है, तंडी के नाम से मिल जाती है। ये तंडी नामक स्थान पे मिलती है। अब इस नदी को जाना जाता है चेनाब के नाम से। किस नाम से, चेनाब के नाम से जाना जाता है। और ये नदी आगे की बढ़ती हुई आकर किसमें मिल जाती है, झेलम नदी में मिल जाती है। किस नदी में, झेलम नदी में।
तो इस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस नदी को हम लोग जानते हैं चेनाब नदी के नाम से। किस नदी के नाम से? चेनाब नदी के नाम से। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि दो नदियां मिल गई हम लोगों को, एक तो कौन सी है? झेलम नदी, और दूसरी कौन सी हो गई? चेनाब नदी। तो इन दोनों के बीच ये जो लैंड एरिया है इसी को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? दोआब के नाम से। लेकिन किस दो आब के नाम से जानेंगे वो अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से जब पूरा कमेंट कंप्लीट कर लेते उसके बाद, ठीक। अब यहाँ समझिए कि ये जो नदी आकर के जिस स्थान पे मिली है उस स्थान को नाम देते हैं झुंग के नाम से। उस स्थान को किस नाम से जानते हैं? झुंग के नाम से। यानी कि झेलम नदी में चेनाब नदी जिस स्थान पर आकर के मिलती है उस स्थान को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? झुंग के नाम से। ठीक है दोस्तों, दो नदी हम लोग क्या हो गई? कंप्लीट। अब तीसरी नदी की बात करते हैं। तो तीसरी नदी इसी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और वो निकलती है रोहतांग दर्रे से। कहाँ से निकलती है? एक पता रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से निकलती है और आगे की ओर बहती हुई आकर के ये नदी आकर के मिल जाती है कहाँ पे? ये मिलती है चेनाब नदी में। किस नदी में? चेनाब नदी मिल जाती है। और निकलती कहाँ से? ये निकलती है रोहतांग दर्रे से। और इस नदी को हम लोग जानते हैं, इस नदी को हम लोग जानते हैं रावी नदी के नाम से। किसके नाम से? रावी नदी के नाम से, ठीक है। और ये जिस स्थान पर आकर के मिलती है उस स्थान को लोग जानते हैं सिंधु सराय के नाम से। किस नाम से? सिंधु सराय। यानी कि अब यहाँ से अगर हम लोग देखें, ये रावी नदी और ये चेनाब नदी में जिस स्थान पर आकर के मिलती है उस स्थान को हम लोग किसके नाम जानते हैं? सिंधु सराय के नाम से, ठीक है दोस्तों। और ये दर्रा किस दर्रे से निकलती है? तो यहाँ से इस दर्रे का हम लोग नाम लिख देंगे। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा हो गई? रोहतांग दर्रा। यानी कि जो रावी नदी है वो किस दर्रे से होकर के निकलती है? तो रोहतांग दर्रे से होकर के निकलती है, ठीक है दोस्तों। ये तीन नदी हम लोग यहाँ से देख ली। अब बात करते हैं जो 4 नंबर की नदी है वो कौन सी नदी होगी, ठीक है। तो 4 नंबर की नदी यहीं से है, इसी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। और रोहतांग दर्रे का एक स्थान है व्यास कुंड। स्थान का नाम क्या है? व्यास कुंड। यानी कि व्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है और ये नदी आकर के पंजाब में एक अलग नदी से मिल जाती है और उस नदी का नाम हम लोग का क्या है? सतलज नदी। कौन सा नाम है उसका? सतलज नदी से आकर के मिलती है। और सतलज नदी कहाँ से निकलती है इस चीज को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब ये हमारी कौन सी नदी है? व्यास नदी। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये नदी कौन सी हो गई? व्यास नदी। और व्यास नदी निकलती कहाँ से? व्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। अब ये जो इधर का एरिया स्थान पाता है तिब्बत का। कौन सा स्थान पाता है? तिब्बत का। और यहीं पे एक है राकसताल झील। कौन सी झील? राकसताल झील। झील का नाम क्या है? राकसताल झील। अब राकसताल झील से एक नदी निकलती है और वो आती कहाँ पे? इंडिया में प्रवेश करती है। इस तरीके से बहते हुए वो आकर के कहाँ पे मिलती है? पंजाब में। और किस नदी से मिलती है? व्यास नदी से मिलती है। किस नदी से मिल जाती है वो? व्यास नदी से मिल जाती है। तो अब ये जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान को जानते हैं हरिके के नाम से। किसके नाम से? हरिके के नाम से जानते हैं। और यहीं पे हरिके नामक बैराज बनाया गया है जहां से निकलती है हम लोग की इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से समझिए कि ये नदी यहाँ पर आकर के मिल गई किसके? कौन से स्थान पे? हरिके नामक स्थान पर। अब ये आगे जब ये बहती है दोनों नदियां तो ये आकर के एक नदी ऊपर से आती है और उस नदी को हम लोग जानते हैं सिंधु के नाम से। किस नाम से? सिंधु के नाम से। और ये नदी आती है सिंधु। और ये नदी कौन सी हम लोग की है? सिंधु नदी। सिंधु नदी को हम लोग पूरा विद मैप के साथ अच्छे से कवर करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये इन सब की, और ये नदी आकर के मिल जाती है किसमें? इन सब की संयुक्त धाराओं में। और ये सभी 5 की 5 नदियां आकर के मिलती है सिंधु नदी से। और वो किस स्थान में मिलती है? मिथनकोट। स्थान का नाम क्या है? मिथनकोट। यानी कि ये 5 संयुक्त धाराएं हैं किस स्थान पे आकर के मिलती है? मिथनकोट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हमने 5 नदी को पूरे मैप पे क्या कर दिया? ड्रा कर दिया है। एक बार फिर से कोई रिवीजन करते हैं कहाँ से निकलती नदियां। झेलम नदी बेरीनाग झील से निकलती है, ठीक है। बात करें चेनाब नदी की, 2 धाराओं के रूप में निकलती है। पहला तो हो गया चंद्र और दूसरा क्या हो गया? भागा। जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को किस नाम से जानते हैं? टंडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर अगली नदी की बात करें तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है और उस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो रावी नदी के नाम से जानते हैं। और अगली नदी की बात करें तो इसी के जस्ट दक्षिण में पड़ता है व्यास कुंड रोहतांग दर्रे से, ठीक है। और व्यास कुंड से निकलती है हम लोग कौन सी नदी? व्यास नदी, ठीक है। ये आकर के मिलती है सतलज नदी से। कहाँ पर? पंजाब में। और किस नामक स्थान पे? हरिके नामक स्थान पर। और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो राकसताल झील से निकलती है और आकर कहाँ मिलती है? पंजाब में, ठीक है दोस्तों। और इन सबकी संयुक्त धाराएं कहाँ पर आकर मिलती है? ये मिल जाती है हम लोगों को मिथनकोट में। किस नदी से? सिंधु नदी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो ये
कौन कौन से क्या बन रहे दोआब, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इन दो नदियों के बीच एक दोआब बनेगा, इन दो नदियों के बीच दोआब, इन दो नदियों के बीच दोआब, और इन दो नदियों के बीच भी क्या बनेगा दोआब, और इस दो नदी के बीच भी क्या बनेगा दोआब। और वो उस दो आपको किस कौन कौन से नाम जानते हैं उसे हम लोग क्या कर लेते हैं देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों नदियों के बीच में कौन कौन से दोआब बन रहा है। ठीक है, तो पहली नदी कौन सी होगी, सतलज नदी। कौन सी नदी है, सतलज नदी, और प्लस कौन सी नदी होगी इसके ऊपर, ब्यास नदी। सतलज और ब्यास नदी दोनों के बीच का जो भूमि क्षेत्र होगा उसको हम लोग किस दोआब के नाम जानते हैं, तो उसे हम लोग जानते हैं विष्ट दोआब के नाम से। किस नाम से, विष्ट दोआब के नाम से जानते हैं। किस नाम से, विष्ट दोआब के नाम से। ये हम लोग कौन सा होगा, पहला दोआब किन किन नदियों के बीच बन रहा है, सतलज और ब्यास नदी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब ब्यास और कौन सी नदी होगी, रावी नदी। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ब्यास और प्लस कौन सी हो गई, रावी, और दोनों के बीच जो दोआब बनता है उसे हम लोग जानते हैं, और ये हम लोग कौन सा हो गया, विष्ट, और यहाँ से ये जो दोआब बनेगा वो होगा बारी दोआब। कौन सा दोआब, बारी दोआब। ठीक है, तो दूसरा हम लोग कौन सा दोआब हो गया, बारी दोआब किन किन नदियों के बीच में बन रहा है, तो ब्यास और रावी नदी के बीच में बन रहा है। ठीक है, तीसरे की अगर हम बात करें तो कौन सी नदी हो गई, ये होगी रावी नदी, और ये कौन सी नदी होगी, चेनाब। रावी और प्लस कौन सी हो गई, चेनाब। ठीक है, और रावी और चेनाब नदियों के बीच में जो दोआब बनता है उसे हम लोग जानते हैं रचना दोआब के नाम से। किसके नाम से, रचना दोआब के नाम से। किसके नाम जानते हैं, रचना दोआब के नाम से। तो हम यहाँ पे तीन दोआब के बारे में जान लिए। अब आगे और चलते हैं तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, चेनाब नदी, और कौन सी हो गई हम लोग, झेलम नदी। ठीक है, यानी कि चेनाब और प्लस कौन सी हो जाएगी हम लोग की, झेलम नदी। इन दोनों के बीच में जो दोआब बनता है उसे हम लोग जानते हैं चाज दोआब के नाम से। किसके नाम से, चाज दोआब। कौन सा हो गया हम लोग का, चाज दोआब। ठीक है, किन किन नदियों के बीच बनता है, तो चेनाब और झेलम नदी के बीच में कौन सा दोआब बनता है, चाज दोआब। ठीक, अब अगले दोआब की हम लोग बात करें तो ये हो गया हम लोग कौन सी, झेलम, और ये कौन सी होगी, सिंधु। यानी कि झेलम नदी और प्लस सिंधु नदी। झेलम और सिंधु नदी के बीच में जो दोआब बनता है उसे हम लोग जानते हैं सिंधु सागर दोआब के नाम से। किसके नाम से, सिंधु सागर दोआब। तो ध्यान से यहाँ पे देखिए दोस्तों, 5 के 5 क्या है, ये दोआब है, और कौन कौन सी नदी है हम यहाँ पे पूरा मैप के साथ क्या करते हैं बना दिए। एक बार ध्यान से देखिए कि कौन कौन से दोआब किन किन नदियों के बीच में बनते हैं। तो अगर हम बात करें विष्ट दोआब के बारे में, यहाँ से क्या होगा, सतलज नदी और प्लस ब्यास नदी के बीच में कौन सा दोआब बनता है, विष्ट दोआब। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करें बारी दोआब, बारी दोआब की बात करते ब्यास और रावी नदी के बीच में बनता है। रचना दोआब की बात करें तो रावी नदी और चेनाब नदी के बीच में बनता है। अगर अगले दोआब की बात करें जो चाज दोआब है तो कौन कौन सी नदी, चेनाब और प्लस किसकी नदी, यानी झेलम नदी के बीच में क्या बनता है, रचना या चाज दोआब बनता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर अगले दोआब पर कौन सा होगा, सिंधु सागर दोआब किन किन नदियों के बीच बनता है, झेलम और सिंधु नदी के बीच में क्या बनता है, ये दो दोआब बनते हैं। ये हो गया हम लोग का दोस्तों 5 के 5 दोआब, ये किन किन नदियों के बीच बनते हैं। हम लोग यहाँ से क्या करिए पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिए विद मैप के साथ। अगर मैप से होता तो हम लोग क्या होगा कि इसमें यहाँ पे भूलने की कंडीशन क्या होती है, नहीं रहती है। हम लोग क्या करते हैं अच्छे से क्या कर लेते, क्लियर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ आप इसे पूरा का पूरा कंप्लीट कीजिए। अगर ये टॉपिक अगर अच्छे से आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।